वेलकम बैक। अभी तक हमने पॉलिनोमियल में क्या पढ़ा है? हमने अभी तक पॉलिनोमियल में पढ़ा है कि कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, और कांस्टेंट और वेरिएबल को अगर हम प्लस और माइनस साइन के साथ जोड़ दें तो एक कम्बिनेशन बनता है जिसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। और पॉलिनोमियल जो होता है उसकी हमेशा जो पावर होती है वो होल नंबर में होगी। अगर होल नंबर में होगी तभी वो पॉलिनोमियल होगा, और पॉलिनोमियल की ही डिग्री होगी। ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि पहले जो होल नंबर है, पहले हम कोई अगर एक्सप्रेशन दी हुई है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर वो पॉलिनोमियल है तो उसको पहले हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। ऐसे ही अगर कोई पॉलिनोमियल, जैसे मैंने कल एक आपको एग्जांपल दी थी, उसमें x रेज़ टू पावर 1/2 थी, लेकिन उसके जो डिनोमिनेटर में वो भी x रेज़ टू पावर 1/2 थी। अगर दोनों वो कैंसिल हो जाती हैं तो x रेज़ टू पावर 1 आ जाती है। तो इसका मतलब वो जो पॉलिनोमियल है वो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है। तो इसलिए किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ये मतलब किसी कंक्लूजन पे पहुंचने के से पहले ये उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व कर लेना है, और उसके बाद उसकी डिग्री देखनी है। अगर वो डिग्री जो होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल होगी, और अगर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। ठीक है। तो अल्टीमेटली हमने क्या कहा था कि एक वेरिएबल है, उसकी वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल होगी, और उसको हमने सबसे पहले सॉल्व करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सबसे पहले किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद ही हमने किसी कंक्लूजन पे पहुंचना है कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी या नहीं होगी। और उसके बाद मैंने बताया था कि नंबर ऑफ टर्म्स, अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसकी 3 टर्म्स हैं तो वो जो होगी उसके 3 टर्म्स की जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी। और उसके अलावा डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो होगी वो डिग्री होगी। उसके कोफिशिएंट जो होंगे, डिफरेंट जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट डिफरेंट होंगे। तो ये कल हमने पढ़ा था। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है। क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है। अगर एक टर्म है, से वन टर्म है, अगर वन टर्म है तो उसको हम कहेंगे मोनोमियल। ठीक है। जैसे एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल x स्क्वायर 3 पाई t अंडर रूट, ये सभी की सभी जो है ये मोनोमियल होगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक टर्म है। दूसरा 2 टर्म, इसको हम कहेंगे बाइनोमियल। बाइनोमियल जिसकी 2 टर्म्स हों उनको हम कहेंगे बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल कैसे है, 3x + 4, यहाँ पे 2 टर्म्स है, 3x एक टर्म हो गई, ये कांस्टेंट हो गया, ये बाइनोमियल, ये होगी बाइनोमियल। 2x - पाई 2x² - x 2y² + 3 अंडर रूट, ये सभी की सभी जो है ये, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स है, सभी इसको कहेंगे बाइनोमियल। अगर 3 टर्म्स हो तो फिर हम इसको कहेंगे ट्राइनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x² + 3x + 4 3y³ - 2y² + पाई, ऐसे यहाँ पे 3 टर्म्स है तो इसको ट्राइनोमियल कहेंगे। और इसको कैसे डिनोट करेंगे हम,
हम पॉलिनोमियल को कैसे डिनोट करते हैं, पी एक्स इक्वल टू और जी एक्स इज इक्वल टू, ऐसे डिनोट कर देते हैं, ठीक है। पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इक्वल टू, ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। जितनी टर्म्स हैं उसके बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई करेंगे एक पॉलिनोमियल को। जैसे एक टर्म होगी तो उसको मोनोमियल, दो टर्म्स होगी तो बाइनोमियल, तीन टर्म्स होगी तो ट्राइनोमियल। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, किसी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री है उसके बेस पे हम पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करेंगे। जैसे कि अगर डिग्री 1 है, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, इसकी डिग्री अगर 1 है तो इसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये इसकी एग्जांपल क्या होगी, 2x हो गया, 2x माइनस 3 4y प्लस 2। ये जो पॉलिनोमियल्स हैं, अगर हम देखें, इसका वेरिएबल x है, इसका होल, इसकी पावर क्या है, होल नंबर है 1। ये पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है 1। यहाँ पे x की पावर क्या है 1, y की पावर कितनी है 1। पहले हमने क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस के ऊपर। अभी हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ रहे हैं कि इसकी क्लासिफिकेशन जो है पॉलिनोमियल की, वो डिग्री के बेस पे है। अगर वेरिएबल की डिग्री 1 है तो उसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है तो इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और एक बात और, लीनियर पॉलिनोमियल की एट दी मोस्ट 2 टर्म्स ही होंगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी उसकी लीनियर पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसकी जो मैक्सिमम टर्म्स होंगी वो 3 होगी, ठीक है। लिख सकते हैं हम, इसकी कितनी टर्म्स होगी, मैक्सिमम टर्म्स कितनी होगी इसकी, मैक्सिमम जो टर्म्स होंगी इसकी वो कितनी हो गई, 2 हो गई, 2 नंबर्स, ठीक है। अगर इसकी डिग्री 2 है, 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ये एग्जांपल्स होंगी, जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 1, 2x² प्लस 3y माइनस 1, ठीक है। और ये भी हो सकती है x² और y², ये सारी की सारी जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी, ठीक है। और इसकी जो मैक्सिमम टर्म्स होंगी वो 3 होगी। इसकी मैक्सिमम टर्म्स कितनी होंगी, मैक्सिमम जो टर्म्स होंगी वो 3 नंबर्स होंगी, ठीक है। अब अगर डिग्री 3 है तो उसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसको क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे x³ 3y³ माइनस 2 4z³ प्लस 2z माइनस 5 और 4x³
प्लस 2x² प्लस 3x प्लस पाई। तो इसकी मैक्सिमम टर्म्स कितनी होंगी? 4। ठीक है, इसकी मैक्सिमम टर्म्स होंगी कितनी होंगी? 4 नंबर्स। ठीक है, सो ऑन दी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, अगर हम टर्म्स कह लें तो नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर, अगर एक टर्म हो तो उसको मोनोमियल, अगर 2 टर्म्स हो तो बाइनोमियल, अगर 3 टर्म्स हो ट्राइनोमियल। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री अगर हम देखना है तो अगर लीनियर अगर डिग्री 1 है तो उसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, अगर 2 है तो उसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगर 3 है तो उसको कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। और जब क्यूबिक पॉलिनोमियल की है उसकी मैक्सिमम टर्म्स कितनी होंगी? 4 होंगी, और क्वाड्रिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम टर्म्स 3 होंगी, लीनियर पॉलिनोमियल की मैक्सिमम टर्म्स क्या होंगी? 2 होंगी। अगर इन दोनों को इकट्ठा कर दे तो जैसे y³ प्लस y, ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम करें टर्म्स के ऊपर तो ये क्या हो गई? बायनोमियल। ठीक है, जो पॉलिनोमियल को कहेंगे बाइनोमियल। ऑन द बेसिस ऑफ अगर डिग्री कहें तो ये क्या होगी? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री अगर देखें तो ये होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स करें तो ये होगी बाइनोमियल। ठीक है, और हम दोनों को साथ में इकट्ठा कर दें तो ये बन जाएगी क्यूबिक बाइनोमियल। ठीक है, उसी तरह अगर ये अब इसकी कितनी टर्म्स है? 3 टर्म, 1 2 3 टर्म्स है, तो ये क्या होगी? ट्राइनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। और अगर हम डिग्री देखें तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है, तो ये कौन सी होगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर दोनों को कंबाइन कर दे तो क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। ठीक है, ये क्यूबिक बाइनोमियल, इसका मतलब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री इसकी जो वेरिएबल की पावर मैक्सिमम कितनी होगी? 3। ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम ये करें टर्म्स के तो इसकी कितने मैक्सिमम टर्म्स कितनी है? 2 है, तो इसको कहेंगे बाइनोमियल। अगर दोनों को कंबाइन कर दो तो ये बन जाएगी क्यूबिक बाइनोमियल। उसी तरह अगर 3 टर्म्स है तो ये ट्राइनोमियल बन जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ अगर डिग्री लें तो इसकी मैक्सिमम वेरिएबल की जो पावर है वो 2 है, तो ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और दोनों को कॉम्बिनेशन जाएगा क्वाड्रेटिक, इसको ऐसे भी कह सकते हैं क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। मतलब इसकी डिग्री जो है वो मैक्सिमम वेरिएबल जो है उसकी मैक्सिमम जो पावर है 2 है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 3 है। अभी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अगर हमने कोई ये लिख लेते हैं y⁻⁴, तो इसकी ये क्या होगी? एक मोनोमियल है, dx जो है ये
पहली बात तो ये देखना है कि ये पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे होल नंबर है तो इसलिए ये पॉलिनोमियल है। और इसकी अगर टर्म्स के मुताबिक देखें तो इसकी एक टर्म है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मोनोमियल। और अगर इसकी डिग्री देखें तो डिग्री 15 हो गई, ठीक है, ये 15 डिग्री होगी और मोनोमियल होगी। इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री होगी इसकी 15। अभी ये देखें एक पॉलिनोमियल है, इसकी अगर ये देखें x रेज टू पावर 10 माइनस एक्स, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स अगर कहेंगे तो ये इसकी कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है, तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल। ये हो गई बाइनोमियल, ठीक है। और इसकी डिग्री कितनी हो गई, डिग्री है इसकी 10, ठीक है। अभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट के जैसा कि नाम बता रहा है कांस्टेंट, इसका क्या मतलब होगा कि इसमें सिर्फ कांस्टेंट्स ही होंगे, पॉलिनोमियल में सिर्फ कांस्टेंट ही होंगे। जैसे हो गया 3, 2, -4, पाई एक्सेट्रा, ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है और एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब आप इसको मेरे को बता सकता है कि इसकी डिग्री क्या होगी। इसकी डिग्री जो होगी वो हमेशा 0 होगी। वो क्यों, इसलिए कि ये पॉलिनोमियल है कोई 3, ठीक है। इसको करेंगे हम x रेज टू पावर 0, तो ये क्या आ जाएगा, हमेशा आपने पढ़ा ही होगा एक्सपोनेंट्स में 3×1, ठीक है। और ले लें कोई एग्जांपल, जैसे -4 ले लें, मल्टीप्लाई बाय x ले लें, ये पॉलिनोमियल है, इसमें x की वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही आएगी हमेशा, या y की पावर 0 आ गई, उसका मतलब 1 है, ये -4×1, तो हमेशा डिग्री कितनी होगी, 0 होगी। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, डिग्री इज ऑलवेज 0, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होगी। आगे जीरो पॉलिनोमियल, व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल का क्या मतलब होगा, जो 0, ये जीरो पॉलिनोमियल है, ठीक है। 0 के साथ अब किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। और इसकी डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी। वो इसलिए होगी, इसकी डिग्री दैट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। px = 0, दिस इज अ जीरो पॉलिनोमियल, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 × x रेज़ टू पावर 10, तो 0 ही आएगा। 0 × x रेज़ टू पावर 50, 0 × x रेज़ टू पावर 90, 0 × x रेज़ टू पावर 100, तो ऑलवेज हमें क्या मिलेगा, 0, सब में क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ पे हमारी x की पावर कितनी, 10 है, 50 है, 90 है, 100, इसका क्या मतलब होगा, इसकी जो डिग्री है दैट इज नॉट डिफाइंड। आगे है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल।
ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? वैल्यू ऑफ नंबर एक वैल्यू है, अगर हम उसके वेरिएबल में कुछ एक स्पेसिफिक नंबर डाल दें। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ध्यान से सुनिए मेरी बात, अगर किसी पॉलिनोमियल के वेरिएबल्स में कोई स्पेसिफिक नंबर डाल दें और सोल्यूशन जो आएगा वो एक नंबर होगा, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल। जैसे मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं उसको। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल is the numerical result you get when you substitute a specific number for its variables in the given expression. Value of polynomial is the numerical result you get when you substitute a specific number for its variables in the given expression. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जैसे ये कोई पॉलिनोमियल है 3x² माइनस 4x प्लस 2। तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू सपोज करें, हम पुट कर दें x इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1, दैट विल बी p1 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 2। ठीक है, ये 3 माइनस 4 प्लस 2 1। इसका क्या मतलब हुआ? दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट फॉर x इक्वल टू 1। इसको हम ऐसे लिखते हैं पॉलिनोमियल 1, इसकी वैल्यू आ गई 1। आगे देखो, सेम अगर इसकी देखना हो, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल व्हेन x इक्वल टू 6 या x इक्वल टू 4 ले लें आप, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 4, इसको कैसे देखेंगे? पॉलिनोमियल ये 4 3 मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 2, ये कितना आ जाएगा? 48। So we can say that the value of the polynomial px at x equal to 4 is 34। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? वैल्यू ऑफ polynomial px
at x equal to 4 is 34. It means P4 is equal to 34. ठीक है, और इसको कैसे लिखेंगे? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल Px at x equal to 1 is 1. It means P1 is equal to 1. ठीक है, इसी तरह हम किसी भी वैल्यू को निकालना हो तो वहाँ पे हमने पुट कर देना है x की जगह पे वो न्यूमेरिकल नंबर, और जो रिजल्ट आएगा वो उसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तो आगे फिर कंटिन्यू करेंगे हम। थैंक यू।